वेकअप करिए। कुर्दिस्तान में ईरान का टारगेटेड अटैक, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान के हेडक्वार्टर पर हमला है। अगली बड़ी खबर कैंप बन से आई है इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में घुसकर हमले कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए जरा। अरागची के इराक दौरे के 48 घंटे के बाद अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, कुर्दिस्तान में ईरानी हमलों से हड़कंप। ये देखिए जरा नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पीडी लगभग एक जैसे शॉट से पीडीकेआई की फैसिलिटी पर ड्रोन से हमला हुआ है। सीज फायर के बीच ईरान के इराकी इलाकों पर हमले किए गए हैं। ये देखिए ईरान ने इराकी इलाकों पर हमले किए हैं। बड़ी खबर, इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान विरोधी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पीडीकेआई के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से टारगेट किया गया है। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान की फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। ईरान का दावा है इराक में पीडीकेआई को इजराइल का समर्थन है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग वॉल पर नितिन, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जो हमने खबरें दिखाई हैं। बिग वॉल दिखाइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इस मैप को प्लीज समझिए। देखिए ये है वो कर्द डोमिनेटेड इलाका। अब यहां पर क्या है इसको समझिए। टर्की का ये बहुत बड़ा इलाका है, इसीलिए टर्की ने इस इलाके पे कंट्रोल कर रखा है। सीरिया में ये इलाका जो है ये टर्की के विरोध में, तो टर्की ने इसको लगभग कंट्रोल में ले रखा है। लगभग बताते नहीं है अनऑफिशियली। इराक का ये जो इलाका है ये भी कर्ज का है जो ईरान के विरोधी, और ईरान इनको टारगेट कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इनको समर्थन इजराइल और अमेरिका से मिलता है टू गो अगेंस्ट ईरान, यह भी कहा जा रहा है। ईरान का बहुत बड़ा एरिया जो है वो डोमिनेटेड है। आप देखिए ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंट कर्द इलाका, कुर्दिश यहां पर फोर्सेस जो है या कुर्दिश जो लोग हैं उनसे डोमिनेट करता है। अब देखिए ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की तक फैला है कुर्दिस्तान का इलाका। यह देखिए बड़ी खबर आगे देखिए, कुर्दिस्तान के 35 मिलियन लोग स्वायत्ता या स्वतंत्र देश चाहते हैं। लेकिन एक मिनट इधर आइए इस मैप पर वापस देखिए चक्कर क्या है। इस सारी चीजों की जड़ है करीब 1900 या 1800 में जो एक ब्रिटिशर ने, कॉक्स अगर मैं नाम गलत नहीं सोच रहा हूं, अपने आप बैठकर एक पेपर पे बना दिया था नक्शा पूरे मिडिल ईस्ट का, पश्चिम एशिया का, और वो है इस पूरे समस्या की जड़। फिर ब्रिटेन यहां से चला गया। ब्रिटेन के जाने के बाद अमेरिका ने पूरे इलाके को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और इसके बाद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां पर आइए जरा, ईरान का दावा कुर्दिस्तान के इलाकों से तेहरान विरोधी गतिविधियां सक्रिय हैं। आगे देखिए, फिर कुर्दिस्तान में कई संगठन जैसे पीडीकेआई, पीजेएके, पीएके जैसे गुट एक्टिव हैं। इस वॉल को लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। वी आर गोइंग स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, अभी के जो हालात हैं उनको देखकर क्या यह समझा जाए, क्या यह समझा जाए अभी के जो हालात हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आग लगी ही रहेगी, ये कंट्रोल में आने वाली नहीं है? निशांत, ये एक ऐसा इलाका है जहां इस युद्ध के पहले भी इसी तरह के ईरान के और इराक के इस कुर्दिस्तान के इलाके में आपस में बीच बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है, वो एक दूसरे पर हमले करने जैसी स्थिति बनती रहती थी। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तब इजराइल ने ये कोशिश की थी कि यहाँ से एक अपराइजिंग हो और फिर यहाँ से शुरुआत हो और ईरान के अंदर दाखिल हुआ जाए। लेकिन वो तब नहीं हुआ था क्योंकि इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, हम इस वक्त ये नहीं करेंगे। यानी वो उस वक्त आखिरी मोमेंट पर, आखिरी लम्हे में वो आगे नहीं बढ़े थे। अब वापस यहाँ से कुछ शुरू हुआ है, ईरान भी उस पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। लेकिन ये युद्ध शुरू होने के पहले भी ऐसा ईरान और इराक के इस कुर्दिस्तान इलाके के बीच में होता रहता था, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि इजराइल का समर्थन हासिल है, ईरान का ये मानना है, और इस वजह से ईरान भी आक्रामक हमले कर रहा है। ठीक है सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कैंप वन पर आई है बड़ी खबर। सीज फायर के बीच ईरान कर रहा है जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आईआरजीसी का नॉन स्टॉप मिसाइल टेस्ट। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए आईआरजीसी ने दागी फतेह 366 मिसाइलें। ये देखिए नए सैनिकों को दी जा रही है मिसाइल फायरिंग ट्रेनिंग। ये देखिए अभी भी तैयारी चल रही है। फर्स्ट ऑन टीवी9 इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। और अब इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान पर दोबारा हमले की तारीख आई सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अक्टूबर से पहले हमला कर सकता है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू ने बनाया युद्ध का शुरू करने का सीक्रेट प्लान। अमेरिका ईरान एमओयू को ध्वस्त करने की बड़ी साजिश है। भ्रष्टाचार के मुकदमे से बचने के लिए भड़केगी जंग। ये रिपोर्ट आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है इसको ध्यान से देखते रहिए। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, प्लीज जरा सोर्स जरूर लिखा करें खबर में।
आइए जरा अपर गोप्रो पर ये देखिए, अक्टूबर से पहले महायुद्ध, अक्टूबर से पहले ईरान के साथ दोबारा युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। नेतन्याहू ने बनाया अक्टूबर से पहले युद्ध शुरू करने का सीक्रेट प्लान। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबर है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर शिकंजा कसने के बाद अब पूरा फोकस ईरान पर होगा, ये अल जजीरा ने कहा है। फिर देखिए, दोबारा युद्ध शुरू करके रॉयटर्स और अल जजीरा और ओपन सोर्स सबका कॉम्बिनेशन है। मैंने आपसे जो पहले कहा था रॉयटर्स, वो सिर्फ रॉयटर्स नहीं है। आगे देखिए, फिर दोबारा युद्ध शुरू करके शांति समझौते को तोड़ना चाहते हैं नेतन्याहू। ये देखिए, ये अनादोलू एजेंसी उसने कहा अक्टूबर चुनाव में भ्रष्टाचार के मुकदमे से बचने के लिए नेतन्याहू को युद्ध की जरूरत है, ये रॉयटर्स ने कहा है। इस सब के बीच में एक सोर्स में आपको बताता हूं, इजराइल के ऑपोजिशन लीडर निफ्ताली बेनेट ने कहा है कि नेतन्याहू अब उनकी सरकार माइनॉरिटी में है, उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो चाहते हैं युद्ध होता रहे।